फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है दोस्तों भारत ने। और मैं बता दूं कि इसका आयोजन भी भारत में ही किया गया है। भारतीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो यह मनाता है दोस्तों 19 जनवरी को। 19 जनवरी को हर वर्ष एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें तो एनडीआरएफ में 12 बटालियन है और इस एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसके डायरेक्टर जनरल हैं पीयूष आनंद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोकोबोर दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों त्रिपुरा राज्य में। अगर इसके बारे में हम और देखें तो यह दिन माने इस दिवस को त्रिपुरा में 19 जनवरी 1979 को कोकोबोरोक को राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी जाने की एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। यानी हम कुल मिलाकर कहें तो त्रिपुरा राज्य में एक भाषा है कोकबोरोक। यह भाषा को 19 जनवरी 1979 को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी के वार्षिक रूप से हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। कोकबोरोक डे को त्रिपुरी भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह एक प्रकार की भाषा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। और आप लोग जानते हैं कि यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। पहली बार 45वीं राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद 47वीं राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन ने। इसका नाम थोड़ा अजीब है, विक्टर एक्सेल्सन ने। तो ये पुरुष सिंगल का खिताब 2025 के जीते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ट्राजन गन, यानी कि इसको हम शुद्ध रूप से कहें तो टार्जन गन इसका नाम है, थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया है। हाल ही में चर्चा में रही टार्जन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है दोस्तों भारत और फ्रांस के मदद से। यह एक प्रकार का आर्टिलरी टाइप का गन होता है जो करीब 40 किलोमीटर से ज़्यादा तक के दूरी को मार सकता है। इसको विकसित किया है भारत और फ्रांस ने मिल करके। भारत के तरफ से देखें तो एल&टी कंपनी ने इसमें सहयोग किया है। हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वाच सूची 2025 में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। अगर हम मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन के बारे में कहें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और वहीं मूसी नदी में ऐतिहासिक भवन है, वहीं पे उसी को शामिल किया गया है। एक और शामिल किया गया है गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि हम लोग देखें तो भारत के दो धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वाच सूची 2025 में शामिल किया गया है। एक शामिल किया गया है मूसी नदी ऐतिहासिक भवन को और दूसरा भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां संस्करण जारी किया गया है। यह किसने जारी की है? तो यह ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों भारत के एक प्रोफेसर हैं
प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, इन्हीं को यह गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। धन्यवाद।